चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में यहाँ पर है ब्रैकेट के भीतर 3 + √3, ठीक है, एंड दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। अब देखिए, जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहां पर हमने इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड जब भी हम फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला नंबर होता है हम उससे इस दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में हम फर्स्ट ब्रैकेट के भीतर जो दूसरा नंबर होता है उससे हम फिर से इस दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस फर्स्ट नंबर से इस दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा 3 ब्रैकेट में 2 + √2। अब हम इस दूसरे नंबर से जो कि है +√3, इससे भी हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इससे अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर है प्लस 3 × √2 हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब देखिए हमने +√3 से ना 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस जाए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 × √3 हो जाएगा 2√3 यहाँ पर। ठीक है, √3 × 2 हो जाएगा 2√3 यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इससे इसको भी इंटू करना है ना, तो आएगा √3 × √2। आपने याद रखना है कि जब भी √3 × √2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट के भीतर 3 × 2। √3 × √2 होता है रूट के भीतर 3 × 2। इसको आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर है 6, यहां पर है 3√2 है ना, यहां पर है 2√3, फिर यहां पर है प्लस। अब ये हमारा हो चुका है रूट के भीतर 3 × 2, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, 3 2 = 6 एंड बाहर है रूट, तो ये हो जाएगा √6। तो देखिए यहां पर हमारे पास में अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी रूट वाला नंबर नहीं है, यहाँ पर √2 है तो बाकी किसी के पास में भी √2 नहीं है, यहाँ पर √3 है तो बाकी किसी के पास में भी √3 नहीं है, यहाँ पर √6 है तो बाकी किसी के पास में भी √6 नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है 3 + √3 × 3 - √3 को। यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इनको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमको a + b × a - b की तरह दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर 3 + √3 है, यहाँ पर 3 - √3 है, दोनों इंटू हो रहे हैं, तो ये हमको a + b × a - b की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी a + b × a - b होता है तो हम इसको लिखते हैं a² - b²। ठीक है, हमारा a यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर आएगा 3, तो a² हो जाएगा 3²। हमारा b है √3, तो यहाँ पर आएगा √3² है ना, तो b² हो गया √3²। अब 3² होता है 9, फिर माइनस √3² होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो √3² होता है 3। अब 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो ये आ गया हमारे पास में सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर है √5 + √2 का होल स्क्वायर, और ये हमें a + b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में a + b का होल स्क्वायर होता है तो हम लिखते हैं a² + b² + 2ab है ना, इस प्रकार से ओपन करते हैं। तो इस फॉर्मूले से √5 + √2 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले आएगा a² है ना, a हमारा है √5, तो √5 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, a² ये बन गया। फिर आना चाहिए प्लस में b², b हमारा है √2, तो यहाँ पर आएगा √2 का स्क्वायर है ना, b² ये बन गया। फिर हमने लिखना है +2ab, हमने लिखना है +2a एंड b। a हमारा √5 है, b हमारा √2 है। ठीक है, तो a आ गया √5, b आ गया √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5,
फिर प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर है 2। अब देखिए √5 इंटू √2 होता है, √5 इंटू √2 होता है रूट के भीतर 5 इंटू 2, ठीक है। √5 इंटू √2 हो जाएगा रूट के भीतर 5 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा √10। तो इसको सॉल्व करके आएगा √10, आगे है 2 तो लगा लिया 2, ठीक है। अब देखिए 5 प्लस 2 होता है 7, फिर प्लस में है 2√10, तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। हमने थर्ड पार्ट को यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है √5 माइनस √2 इंटू में है √5 प्लस √2, एंड ये भी हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर हमको ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है, एंड जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। अब देखिए a हमारा है √5, है ना, एंड b हमारा है √2, तो a का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 5, फिर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है ना।